हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है वो जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रिलेट रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करना, जितना हेल्पफुल है ना उतना ही एक्सेप्ट करना। और क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हो और जब भी आप मुझे सुन रहे हो, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, ये तभी आपके लिए रेलेवेंट है जब आप इस तक पहुँचे हैं। और वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत करना, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोई संदेश तो इस रीडिंग में है, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। पहला कार्ड ये रहा। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन, आप इस इंसान को जानते हो और ये एक ऐसा इंसान है जिसकी वाणी थोड़ी, यानी जिसकी लैंग्वेज या बात करने का तरीका थोड़ा कठोर है, थोड़ा सा रूड लगता है, लेकिन मन से ये इंसान सच्चा और साफ है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कितना कड़वा बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर सच्चाई भरी होती है, कूट कूट के सच बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, जो मन में है वो बाहर है। लेकिन ये जो इंसान होते हैं या इस टाइप के जो लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है व्यूअर्स कि इनकी बात करने में ऐसा लगता है कि इसने रूड हमसे बात की, या ये साउंड कर रहा है रूड, या फिर ये थोड़ा सा ना एरोगेंट साउंड कर रहा है, या थोड़ा सा बिटर साउंड कर रहा है कि इसने बहुत कड़वी भाषा बोली है, कड़वी बात कही है। लेकिन वो बात स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कुछ लोगों को वो बात अच्छी भी लगती है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान कड़वा बोलता है। तो व्यूअर्स, ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, यू नो दिस पर्सन, ये इंसान ऐसे कोई स्ट्रेंजर नया इंसान एकदम से नहीं आ रहा है। आप इस इंसान को जानते हैं और इस इंसान की जो भाषा है थोड़ी कठोर है, कड़वी है। सुन के लगता होगा कि ये यार ऐसे कैसे कह देता है, जैसे जैसे हम किसी से बोलें कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और कोई बोले मत करना इंतज़ार, मुझे बहुत काम है। तो मतलब किसी को ऐसा लग सकता है कि कितना रूड है ये इंसान, इसको इस बात के लिए कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है कि मैं इसका वेट करूंगा या करूंगी। ओके, या फिर आप बोलो कि मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करूंगा कभी किसी दिन या करूंगी, तो वो बोले कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू ये सब आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ये सब मत करना, और सरप्राइज की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान कितना रूड है, लेकिन ये इंसान रिप्लाई ऐसे करता है, बात ऐसे करता है कि लगता है रूड है, एरोगेंट है। और लेकिन ये इंसान सच बोलने वाला है। इस इंसान ने झूठ नहीं बोले हैं आपसे बहुत सारे, या बोले भी अगर हैं तो झूठ नहीं बोले होंगे। कुछ बातें जो नहीं बतानी है वो बस बताई नहीं होंगी, पर झूठ नहीं बोला होगा। तो ये एक ऑनेस्ट इंसान तो है ही, और साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लगती है कठोर, लेकिन दिल है एकदम मैंने बोला ना, दिल साफ है। ओके, जुबान कड़वी है लेकिन दिल इस इंसान का साफ है। और देखिए, दोनों ही कार्ड क्वीन के ही है यहाँ पे, यानी कि जितना इनका बोलने में लगता है कि ये कठोर हैं या ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उतना दिल से ये जो इंसान है नर्म है, सॉफ्टी है, डेलिकेट है, सेंसिटिव है, उतना ही। ओके, दिल से बहुत सेंसिटिव है ये इंसान, और इस इंसान के दिल में बहुत प्यार भरा है। प्यार भरा है से मतलब है कि बहुत काइंड है ये इंसान, बहुत काइंड है, पोलाइट है, बहुत गिविंग टाइप का पर्सन है, बहुत ही केयरिंग इंसान, लविंग इंसान, जो जेन्युइनली केयर करे, जेन्युइनली अप्रिशिएट करे, या जेन्युइनली किसी को प्यार करे। इनके अंदर वो क्वालिटी है। मुझे लगता है इस इंसान ने भी आपसे जेन्युइनली प्यार किया है ऑलरेडी, आपको पता होगा इस इंसान ने किया है। तो इन्होंने आपको प्यार किया है और आपकी अच्छी बुरी हर चीज़ से इनको फ़र्क पड़ा है, लेकिन दिल में। लेकिन जब भी आपने इनसे बात की है, आपको ऐसा लगा है कि ये लड़ने वाला है क्या अभी, या फिर ये लड़ाई करने वाली है, या फिर तू मैं होने वाली है, अभी आर्ग्यूमेंट होगा, बस अभी ये इंसान का मूड ऑफ होने वाला है। तो बात करने में ऐसा लगता है इस इंसान से कि ये
झगड़ा करेगा क्या। लेकिन ये इंसान हर्ट भी बहुत जल्दी होता है और ये बहुत इमोशनल भी है। आपकी हर बात से इनको फ़र्क पड़ता है, हर बात से ये ट्रिगर होते हैं या होती हैं। यस, तो मुझे लगता है क्योंकि ये दिल के बहुत साफ़ हैं इसीलिए हर बात इनको दिल पे लगती भी है। यस, और ये आपसे प्यार करते हैं, करती हैं, तो ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन एंड यू ऑल्सो नो कि ये आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। देखिए अपने आप ये कार्ड पॉप आउट हो गया। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना, इसके साथ आपका प्लान था या इंटेंशन था या एक इच्छा थी, डिज़ायर था कि इस इंसान के साथ शादी हो जाए, या हो पाएगी तो अच्छा होगा, काश हो जाए। इस इंसान की भी कहीं ना कहीं यही इच्छा या इंटेंशन या फीलिंग रही कि उसकी आपसे शादी हो जाए, इस पर्सन की आपसे शादी हो जाए, या फिर आप दोनों इतने क्लोज हो जाएं कि जैसे फैमिली होती है क्लोज, इतने कंफर्टेबल हो जाएं जैसे फैमिली होती है। जैसे परिवार में लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल, ओपन और फ्रैंक होते हैं, उनका ट्रस्ट, उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल होता है। ऐसे ही उनकी भी इच्छा थी कि आपके साथ उनका जो ट्रस्ट है, बॉन्ड है, या जो प्यार है या कंफर्ट है वो अनब्रेकेबल है। ऐसा उनको चाहिए था या ऐसा उनका मन था आपके लिए। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ उनकी डिज़ायर ये भी थी कि उनके साथ अगर आपकी शादी हो जाए तो फिर तो वारे न्यारे हैं, फिर तो लाइफ एक हैप्पी जर्नी हो जाएगी अगर आपके साथ उनकी शादी हो जाए। तो इस इंसान का इंटेंट रहा आपके साथ शादी करने का। हो सकता है आपका भी ये इच्छा और इंटेंट रहा होगा कि हाँ मेरी इस इंसान से शादी हो पाए। आपके मन में भी विचार आया होगा, दोनों के मन में ये विचार आया है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के मन में तो आया ही है क्योंकि ये इंसान आपको प्यार करता है या करती है। यही इंसान आपके पास लौट कर आ रहा है या आ रही हैं। यस, ये एक ऐसा इंसान भी है व्यूअर्स, देखिए ये एक ऐसा इंसान है जो फैमिली वैल्यूज़ को बहुत मानता है या मानती हैं। यानी परिवार क्या कहता है, परिवार का क्या मानना है, फैमिली को हर्ट तो नहीं हो रहा, फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि सबको लेके चलने वाला इंसान, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। जैसे कोई बोले आई एम अ फैमिली पर्सन, तो वो एक फैमिली पर्सन है। ओके, वो परिवार की खुशी, परिवार को लेकर चलना और परिवार के लिए चीज़ें करते रहना, परिवार के लिए मेहनत करते रहना, इनकी एक ऐसी थिंकिंग है, ये एक ऐसा इंसान है। ओके, ओके, आपकी तरफ कौन आ रहा है आगे और देखते हैं। वेल हियर वी हैव वन कार्ड। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया। तो पहली बात तो ये है कि क्वीन भी है यहाँ पे और किंग भी है। क्वीन तो दो है यहाँ पे, किंग भी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत बार आपसे अपना प्यार कन्फेस कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना बहुत बार शो तो किया है आपको, बोल के नहीं बताया लेकिन शो किया है अपना प्यार, कोई एक्शन करके या कोई चीज़ करके दर्शाया तो है अपना प्यार। इस इंसान ने आपको शो तो किया है। व्यूअर्स, ये थोड़ा गुस्से वाला इंसान भी हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड है ये इंसान क्योंकि दिल का साफ है ये इंसान, या फिर काफ़ी अंदर से सेंसिटिव है, दिल का साफ है और बातें स्पष्ट करता है, सच बोलता है या बोलती है। तो ऐसा लगता है कि अगर कोई गलत करता है या गलत बोलता है इनसे या कुछ कुछ इनजस्टिस या कुछ अनफेयर कोई होता है इनके साथ, तो इनको गुस्सा बहुत आता है। तो एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, जल्दी गुस्सा आने वाला इंसान है, पर ऐसा नहीं कि इनका गुस्सा हमेशा रहता ही है, थोड़ी बहुत देर में ठंडा हो जाता है। ये इनका गुस्सा ऐसा है वोल्केनो की तरह, वो एकदम से ब्लास्ट होता है फिर कुछ नहीं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे लगता है व्यूअर्स के इस इंसान को ना गुस्सा आने की प्रॉब्लम है। और आप लोग किंग और क्वीन तो हैं ही, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये कपल की एनर्जी में है आप लोग। जैसे दो लोग होते हैं, जब उनके बीच एक अच्छी केमिस्ट्री होती है तो एनर्जी वाइज वो एक कपल बन जाते हैं। और संसारिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हमें टैग देना बाकी होता है कि अरे कोई पूछेगा आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ किसी ने प्रपोज़ नहीं किया है, या किसी ने प्रपोज़ नहीं किया है तो अभी, या फिर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर अभी हमने कमिटमेंट की बात नहीं की है,
तो हम फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में तो आंसर्स दे सकते हैं कि गर्लफ्रेंड अभी नहीं बनी है, बॉयफ्रेंड अभी नहीं कह सकते, अभी तो दोस्त है, अभी कमिटमेंट तो नहीं दिया है, अभी इंगेजमेंट के लिए तो बात नहीं हुई है। तो क्या है, ये टैग्स हैं, फियांसे है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, फ्रेंड है, ओके, ये सारे टैग्स हैं। और जब एनर्जेटिकली आप किसी के साथ कनेक्टेड हो गए हैं या आपकी केमिस्ट्री किसी के साथ मेंटेन हो गई है, तो एनर्जी वाइज यानी कि एक दूसरे डायमेंशन में, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं 3D में नहीं, 5D में कह सकते हैं, दूसरे डायमेंशन में आप लोग एक कपल हैं, एनर्जी वाइज एक कपल बन चुके हैं। क्योंकि दो लोगों के बीच जब वो केमिस्ट्री होती है तो वो कपल बन ही जाते हैं एनर्जेटिकली, यानी कि वो दो आत्माएं जो हैं वो तो कपल बन चुकी होती हैं, लेकिन दो शरीर जो होते हैं वो सौदा करते हैं कि अभी हम ये हैं, अभी ये अभी हम फ्रेंड थे, अभी हम बेस्ट फ्रेंड हो गए, अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, फिर अभी हम कमिटेड लवर्स हैं, या फिर अभी हम हो गए फियांसे, फिर अभी हम हो गए हस्बैंड वाइफ, फिर अभी हम हो गए एक्स, अभी हम ये हो गए वो हो गए। तो ये टैग्स हैं, लेकिन एनर्जी वाइज ऐसा लगता है इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत दिन पहले बन चुका है, अभी भी है। बीच में ब्रेकअप, पैचअप या अप एंड डाउन ये सिचुएशन हुई होगी, अप्स डाउन्स बीच में आए होंगे, फ्लक्चुएशंस बीच में हुई होंगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस भी आई होंगी बीच में, कि कभी लग रहा है ब्रेकअप, कभी लग रहा है पैचअप, कभी लग रहा है सब ठीक, सब कुछ स्मूथ, कभी लग रहा है कि सब कुछ बेकार। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि नहीं, काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी ब्रेकअप हुए, काफ़ी बार हम अलग हुए, ऐसा बोल सकते हैं। बिकॉज ये जो सेपरेशन है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में हो रही हैं, ओके। लेकिन एनर्जी वाइज कह सकते हैं कि आप तब से ही साथ हैं, तब से ही आप दोनों की एनर्जी कनेक्टेड है और केमिस्ट्री मेंटेन है, ओके। तो एक गुस्से वाला इंसान है, फैमिली पर्सन है, दिल से सेंसिटिव है, लेकिन थोड़ा कड़वा बोलने वाला इंसान है, ये आपकी तरफ आ रहा है। वाओ व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इंटेलिजेंट है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये या तो पढ़ाई लिखाई में किसी एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकते हैं कि भाई मैथ्स में बहुत शार्प हैं, बहुत स्मार्ट हैं, या साइंस में बहुत स्मार्ट हैं, शार्प हैं, या लिटरेचर उनकी बहुत अच्छी है, या उनकी व्याकरण बहुत अच्छी है, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उसमें बहुत इंटेलिजेंट हैं, किसी भी फील्ड में कुछ भी, जो भी चीज़ वो करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में हो, ये इंसान काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ओके। इनकी स्मार्टनेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, होशियार है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा। और इंटेलिजेंस इनकी ऐसी है कि इनका प्रकाश होता है इनकी पर्सनालिटी का। ये जहाँ जाते हैं, जो बात कहते हैं, लोग सुनते हैं और इनकी बात सही निकलती है। इनके कैलकुलेशन सही निकलते हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ऐसा हो जाएगा। काफ़ी इंटेलिजेंस इनके अंदर है और लोग ये बात जानते भी हैं। आई थिंक आप भी जानते होंगे। तो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है ये, जो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। तेज ज़्यादा है इस इंसान का। यहाँ पर व्यूवर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ऑब्जर्वर है। ये इंसान ऑब्जर्वर है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बोल के अपने आप को दर्शाते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन देंगे, बहुत ज़्यादा अपनी बात बताएंगे, कुछ किसी का सुनेंगे नहीं, वो ये नहीं है। इनका जो नेचर है वो ऑब्जर्वर वाला है, कि वो आए हैं, आपके साथ हैं, तो चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे और सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे। और वो इतने इंटेलिजेंट हैं, या ये पर्सन इतने इंटेलिजेंट हैं, या फीमेल हैं तो वो भी, कि ये सब कुछ ना ऑब्जर्व करके सब कुछ भांप लेंगे, सब कुछ आइडिया लगा लेंगे कि ये इंसान कैसा है, सिचुएशन कैसी है, कौन यहाँ डिप्लोमेटिक है, इसका सल्यूशन क्या है, ये लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्या कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये जो इंसान है ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं, सब कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं चीज़ों का। तो एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं। और उस कम बोलने की वजह से यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि बोलते कम हैं और ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं, ओके।
इस इंसान का ज़ोडिएक साइन जो है व्यूअर्स, जो मैंने बताए थे वो तो हैं ही, लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो हो सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कभी कभी कि ये जो इंसान है वैसे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसी बात कर देते हैं, इतनी स्टूपिड बात या इतनी इमेच्योर बात। तो व्यूअर्स, उनका बचपना सिर्फ आपके लिए है। वो सबके सामने स्टूपिड बात या इमेच्योर बात या इमेच्योर बिहेव नहीं करते या नहीं करती। उनका जो बचपना निकलता है या उनके अंदर जो बचपना दिखता है, जो आप देख रहे हैं या आपने देखा होगा, वो आप ही देख सकते हैं, क्योंकि औरों के आगे, दूसरों के आगे वो कभी ऐसे इमेच्योर बिहेव नहीं करते। तो आप ही के साथ आपको ये इंसान इमेच्योर, ये थोड़ा सा चाइल्डिश, ये थोड़ा सा फ्लर्टेशियस, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में ज़्यादा दिखता होगा, थोड़ा सा खुल के आपके सामने आते होंगे। ओके, अब खुल के आने से मतलब ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा ईजी होके आपके सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक इमेज कैरी करके नहीं आते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपके सामने थोड़ा बच्चों की तरह इनोसेंस के साथ मजाक मस्ती में, या ऐसे बहुत ही जॉली नेचर के साथ, ऐसे कि जैसे आपके सामने वो बच्चे बन सकते हैं या बच्ची बन सकती हैं। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स, इस इंसान की एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं, ऐसा लगता है। यस, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो ये इंसान व्यूअर्स आपकी तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन, आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप पैचअप कई बार हुआ है, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप पैचअप नहीं हुआ है, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई है बार बार। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूटी है, वो है केमिस्ट्री और फीलिंग्स की, कि फीलिंग्स वैसी रही हैं, केमिस्ट्री भी वैसी रही है। ओके, so this was the reading. I hope it was helpful. Thank you so much for giving me your precious time. डिवाइन को थैंक यू करिए, कमेंट्स में रीडिंग को क्लेम करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।